अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज से हज़ारों साल कबल की बात है कि मुल्क बाबुल में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम नमरूद था। नमरूद इंतहाई जालिम शख्स था। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता वो उस पर जुल्म व सितम किया करता था। नमरूद खुद बुत परस्त था और अपनी सल्तनत में भी बुत परस्ती की इशाअत किया करता था। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों से बनाए हुए बुतों से भरा हुआ था। अल्लाह ने नमरूद और बाबुल के लोगों की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माबूद फरमाया। आपने नमरूद को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, मगर नमरूद की जहालत, गुमराही और बादशाहत के गुरूर ने उसे अल्लाह के इनकार पे खड़ा कर दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा अल्लाह तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, तो नमरूद ने जवाब दिया कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मशरिक़ से सूरज को निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। नमरूद ने गुस्से में ये हुक्म दिया कि इब्राहीम को बतौर सज़ा आग में डाल दिया जाए। लिहाजा बाबुल के लोगों ने एक ख़ास मकाम पर लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी। जब लकड़ियाँ जमा हो गई तो नमरूद के हुक्म से उसके आदमियों ने उन लकड़ियों में आग लगा दी, जिसकी हरारत इतनी ज़्यादा थी कि कोई उसके करीब भी ना जा पाता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस जलती हुई आग में फेंका गया तो अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई। जब नमरूद को यकीन हुआ कि आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तो उसने आग को आज़ाद कर दिया। मगर नमरूद और अहले बाबुल इस मौज़े के बाद भी अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान ना लाए। इसके बरखिलाफ नमरूद ने बाबुल में एक अजीम मीनार बनाने का हुक्म दिया, जिसके ज़रिए वो इब्राहीम के खुदा से मुकाबला कर सके। उसने मज़दूरों को यह हुक्म दिया कि मीनार इतनी बुलंदी तक तामीर किया जाए कि बादलों तक पहुँच जाए, ताकि वो आसमान के खुदा से जंग कर सके, उसकी सल्तनत को भी फतेह कर सके। जब ये मीनार तामीर हुआ और बादलों को छूने लगा तो नमरूद उस पर चढ़कर खुदाई का दावा करता था और आसमान की तरफ देखकर खुदा को ललकारता और लोगों को कहता, आसमान का खुदा जवाब नहीं दे रहा क्योंकि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, ना औज़ुबिल्लाह। लिहाजा ये देखकर नमरूद को पूजने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा था और जोग बजोग लोग उसके आगे सजदा रेज़ हुआ करते थे। लेकिन नमरूद इस बात से बेखबर था कि वो बहुत जल्द अल्लाह के गज़ब का शिकार होने वाला है और एक सख्त अज़ाब उस पर मुसल्लत होने वाला है। अल्लाह ने एक आसमानी फरिश्ते को नमरूद के दरबार में भेजा। उसने नमरूद को इस्लाम कबूल करने और ला शरीक माबूद पर ईमान लाने की दावत दी, मगर गुरूर और तकब्बुर से चूर नमरूद ने इनकार कर दिया। फरिश्ते ने नसीहत करते हुए कहा, खुदा की ताकत तुम और तुम्हारी फ़ौज से कहीं ज़्यादा है। अगर वो चाहे तो तुझे अपनी सबसे कमज़ोर मखलूक के ज़रिए हलाक कर सकता है। लिहाजा नमरूद ने खुदा से मुकाबला करने का तकाजा किया। फरिश्ते ने नमरूद को 3 दिन की मोहलत दी, जिसमें उसने अपने तमाम लश्कर को जमा कर लिया और ताकत और क़ुव्वत के साथ जंग के लिए तैयार हो गया। तीसरे दिन की सुबह अल्लाह ने मच्छरों का एक बड़ा लश्कर भेजा, जो तादाद में इतना ज़्यादा था कि सूरज की रोशनी नज़र तक नहीं आ रही थी। ये मच्छर पूरे बाबुल में फैल गए और नमरूद के लश्कर पर हमला कर दिया। मच्छरों ने लश्कर के सिपाहियों का खून चूस लिया और गोश्त चाट गए। उन लोगों की सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह गई और एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और वो मगज़ को खाने लगा। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा। उसने अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए अपने सिपाहियों को सर पर डंडा और थप्पड़ मारने को कहा। जब ये लोग नमरूद के सर पर डंडा मारते तो मच्छर काटना छोड़ देता और जैसे ही डंडा ना पड़ता फिर काटना शुरू कर देता। हालत इतनी गैर हो गई थी कि अब जो शख्स भी नमरूद के दरबार में आता उसे अपने सर पर जूते मारने का कहता। यूं उसे 40 सालों तक जूते और डंडे पड़ते रहे। और खुदाई का दावा करने वाला और इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह एक मच्छर के ज़रिए ज़िल्लत की मौत मर गया। कई जगह पर इसका 40 साल, कहीं 40 दिन और कहीं 400 साल तक का जिक्र है। बेशक मेरा अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है और उसका कोई माबूद नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।